पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले सन 1947 में उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी तथा सन 2001 में इस पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें पशु चिकित्सा एवं सहयोगी विषयों में शिक्षा, शोध एवं प्रसार की गतिविधियां चलाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि ये विश्वविद्यालय मत्स्यिकी, डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन तथा जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक, परास्नातक के साथ साथ पशुपालन में डिप्लोमा भी प्रदान करता है। विश्वविद्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा 25 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26% दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश पूरे देश का 16% दुग्ध उत्पादन करता है। अतः हमारा उद्देश्य लघु तथा सीमांत किसानों के उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता को बढ़ाना है। हमें पशु कल्याण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला विश्वविद्यालय मतलब वेटरनरी कॉलेज, बाद में विश्वविद्यालय बना। और अभी भी मैं अगर भारत सरकार में जब नौकरी करता था एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, मैं जब भी किसी से मिलता था जो नॉर्थ इंडिया का, तो कम से कम 10 में से 3 लोग ऐसे मिलते थे जो मथुरा वेटरनरी कॉलेज का पढ़ा वेटरनरी। और बाद में जब इसका विश्वविद्यालय बना तो इसका एक नाम और जो होगा है वो बढ़ गया है। और लोगों की बड़े उम्मीद है इस विश्वविद्यालय से कि इस विश्वविद्यालय खाली प्रदेश का नहीं, पूरा भारतवर्ष का एक एकेडेमिया, रिसर्च, पॉलिसी, स्ट्रेटजी के लिए एक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को हम जानते थे, तो ऐसे समझ लीजिए इस क्षेत्र का नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में कभी जाना जाएगा देश विदेश में। आप ये संस्थान में आप लोग की ब्रजभाषी है सब आप लोग, सांबादिक जो लोग आए हैं, तो आपको भले भांति इनका समस्या के बारे में पता है। कुछ समस्या जो है वो सॉल्यूशन तुरंत हो सकता है, कुछ का समाधान होने में समय लगेगा। और एज ए वाइस चांसलर रहने में मैं ऐसे तो नहीं कहता कि मैं सारे जो प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम का समाधान मैं लेके आया हूँ। कुछ मूल बातें हैं, जैसे एक तो मैं जो आके देखा कि स्वच्छता एक सबसे बड़ी समस्या है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, 75 साल के सालगिरह हो रहा है, और उन्होंने एक मुहिम भारतवर्ष में चलाया था कि स्वच्छता रहे। तो हमने एक निर्णय तो ये लिया है कि हमारा माननीय जो आदरणीय पंडित दीनदयाल जी का जो जन्म दिन है वो 25 सितंबर को हम यहाँ पे मनाते हैं। तो 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक ये जो समय है, इस समय डेयरी साइंस डिवीजन है, उसमें हम डेयरी प्लांट वगैरह स्थापित कर लें ताकि मीट प्रोसेसिंग का व्यवस्था हो जाए। आप अगर डाटा ये तो हो गया छोटी छोटी कुछ हम लोग निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडरी की पोस्ट तो सैंक्शन है या नहीं? अभी क्या होता है वो आपको जैसे ही आपका पहला साल का कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में जाएंगे उनका फिर सैंक्शन हो जाएगा। मतलब वो ऐसे करते हैं, मतलब जाना उसका निर्णय आना है, दोबारा एडवर्टाइजमेंट होना है, वो सब प्रक्रिया पूरा करें। और अगर आप डाटा में देखेंगे तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पे दूध में हम लोग नंबर 1, और पूरा दुनिया का जो 26% दूध है हम लोग पैदा करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अभी जो यूएस के साथ जो हम लोग टैरिफ चल रहा है, तो उनका इच्छा है कि दूध सेक्टर छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एकदम एक बात में 2 टूक कह दिया है कि किसी भी हालत पे हम उस क्षेत्र को नहीं खोलेंगे जिसमें पशुपालक, मत्स्यपालक, किसानों का कोई भी नुकसान नहीं, एकदम उन्होंने कह दिया है। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारा भारतवर्ष की अगर ये देखेंगे कि दुनिया में योगदान है, उसी तरह हमारा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश करीब 16% दूध उत्पादन में, पूरा देश का दूध उत्पादन में उनका योगदान है। देखिए स्वच्छता का, इसलिए आप कहेंगे स्वच्छता का जो जरूरत क्यों पड़ी। स्वच्छ वातावरण रहेगा तो मन भी स्वच्छ रहेगा, काम भी स्वच्छ होगा। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसी समस्याएं थी फंड का और इसका, तो मुझे जहाँ तक लगा कि फंड इतना बड़ा समस्या नहीं है। फंड को ठीक से चलाना ही एक बहुत बड़ा काम है, और वो अगर ठीक से चलेगा तो मुझे लगता है कि ये भी समस्या काफ़ी हल हो जाएगा। एक तो संस्थान बहुत पुराना, बिल्डिंग बहुत पुराने हैं, जर्जर स्थिति में है, तो कुछ जर्जर स्थिति को तो ठीक करने के लिए बहुत समय और धन की उपलब्धता चाहिए, जो शायद अब खूब कम समय में मिलना मुश्किल हो जाए। तो अभी कोशिश करेंगे। एक निर्णय हमने ये भी किया है कि हमारा जो संस्थान है, इस संस्थान की सारे वैज्ञानिक और शिक्षक वर्ग जो है, इनको बाहर से प्रोजेक्ट लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि लोग खाली सरकारी धन के ऊपर अपना व्यवस्था ना रखे, डिपेंडेंसी ना रहे, वो समय समय पर बाहर से धन लाए। और बाहर से धन लाने से दो चीज़ होता है। एक तो आप कंपटीशन करके धन लाते हैं, तो आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, आपकी भी परिचय होता है। और जब प्रतिस्पर्धा से चीज़ लेके आते हैं, तो आपको क्या होता है, आपके मन में एक अलग से एक जोश पैदा होता है, और आपका कोलैबोरेशन भी बढ़ता है। जो बाकी संस्थान हैं देश में, उसका कोलैबोरेशन बढ़ता है। दूसरा, बहुत सारे हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट नायरोबी में होता है, जो एक CGIAR इंस्टीट्यूट है, एकमात्र संस्थान है CGIAR का, जो आपका लाइफ स्टॉक के ऊपर है। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ऐसे संस्थानों के साथ हम लोग एक MOU स्थापन करें, ताकि उनके साथ मिलकर हम कुछ काम को आगे बढ़ाएं। तीसरा एक ये निर्णय भी हुआ है कि हमें थोड़ा सा संस्थान में जो कार्य प्रणाली है, कैसे फाइल चलती है, कैसे धन का बंटवारा होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी। आज मेरा एकादशी है, इसलिए मैं ये सब आपके साथ ग्रहण नहीं कर रहा हूँ।